ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त 28 नवंबर की शाम 6:23 से लेकर रात 8 बजे तक है। अगर आप इस शुभ मुहूर्त में शिव पूजन करते हैं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और हर कामना पूरी होगी। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को साफ करके शिवलिंग या भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र से अभिषेक करें। घी का दीपक जलाकर भगवान शिव को अर्पित करें और उनकी आराधना करें। भोलेनाथ की पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। भगवान शिव को फूल, फल और धूप दीप अर्पित करें और प्रदोष व्रत की कथा सुनें। अंत में भगवान शिव की आरती करें और घर के लोगों में प्रसाद वितरण करें। प्रदोष व्रत में उपवास रखना एक महत्वपूर्ण नियम है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इसे रखने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर घर वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से बाहर आया, जहाँ पर अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। तब राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। प्रदोष व्रत का पारण का महत्व। प्रदोष व्रत का पारण प्रदोष काल की पूजा के बाद करें और तुलसी का पत्थर चबाकर फल खाकर पारण किया जा सकता है। यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाएं। पारण के साथ ही प्रदोष का व्रत का समापन होता है। पारण के समय भगवान शिव की पूजा और अर्घ्य देने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।